औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुनाएं बच्चों, क्या हाल है। कल हमने बेटा पार्ट ऑफ स्पीच का जो वन पार्ट था नाउन के बारे में बात की थी। नाउन उसकी जो काइंड्स थी, यानी कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में हमने लेक्चर दिया था। आज हम प्रोनाउन, इसमें ज़मीर के बारे में जो उसका दूसरा हिस्सा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन है, इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे, इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। एग्जांपल्स हैं इसकी बेटा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जो आप पढ़ते होते हैं, यानी कि उनके मुताबिक ये आपने इसमें ज़मीर की या प्रोनाउन की ये एग्जांपल्स हैं। आगे इसकी काइंड्स हैं प्रोनाउन की, तो वह बेटा पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंट्रैगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। तो पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, ज़मायर शख्सी, यानी ज़ाती लिहाज से जैसे आप कहते हैं आ प्रोनाउन यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स इज़ नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन में बेटा 3 जो इसकी कंडीशन है वो बयान की जाती हैं। यानी इनको समझने के लिए आपके पास मैंने एक ये टेबल बना दिया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो मैं खुद हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन जिससे मैं बात डायरेक्टली कर रहा हूँ, और थर्ड पर्सन वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला सब्जेक्टिव केस, फाइली हालत जो होती है फर्स्ट पर्सन में आई हुई। इसका जो पोजेसिव केस है, इजाफी हालत कर लें मलकियती लिहाज से, जो भी आई का माई होता है वही का आवर होता है। ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो तो आई मी में हो जाता है और वही अस में इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन यू, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव यूर, ऑब्जेक्टिव यू। थर्ड पर्सन, अब इसमें बेटा ही, शी, इट और दे आ रहा है। ही का पोजेसिव हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स, दे का देयर। और इनका ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दैम। तो ये इनके जो 3 उन्होंने पर्सनल यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के लिहाज से बोला है, 3 पर्सन इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेटा उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। आगे बेटा जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ज़मायर माकूस, व्हेन वी ऐड सेल्फ और सेल्व्स विद पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब हम सेल्फ या सेल्व्स यानी कि इसका इजाफा करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। मसलन पीछे हमने पढ़ा था ये पर्सन के लिहाज से माई, आवर, यूर, हिज, इनके साथ हमने जब लिखा माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। देम जो है बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए से आता है दे का, तो देम सेल्फ। हिम सेल्फ ये भी ही का आता है। हर सेल्फ ये यानी ऑब्जेक्टिव केस के लिहाज से भी आ सकता है और पॉजिटिव केस के लिहाज से भी आ सकता है। अच्छा, नीचे मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं यानी अपना काम खुद करता हूँ। ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ, उसने खुद एक खत लिखा। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन है ज़मायर ताकीदी, यानी किसी बात पे जोर दे के बात करना। अ पर्सन यूज्ड फॉर द sake of emphasis is known as emphatic pronoun। इस बेटा आप नाउन की जगह पे कार्ड आगे ये एज भी नहीं लगाना पड़ेगा, emphatic pronoun आप लिख सकते हैं, कोई नहीं। यानी कि ऐसा इसमें ज़मीर है जो किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हो। यानी ये जो पीछे आप अभी हमने पीछे ज़मायर माकूस में किया है रिफ्लेक्सिव में, तो वही आ रहे हैं। माई सेल्फ है, यूर सेल्फ है, आवर सेल्फ है। आई माई सेल्फ talked
सॉरी, टॉक्ड टू हिम, मैंने खुद उससे बात की। आगे बढ़ा है इसके अलावा बेटा आप और भी अगर ग्रामर की बुक आप ले लेना तो उसमें और भी एग्जांपल होती हैं। मैं एक आध दे रहा हूँ, यही कहता हूँ कि ज़्यादा भाई यानी कि टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि बंदे तंग भी आ जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़माइरे इशारा। अब इसे के वर्ड से पता चल रहा है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज नॉन एज द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसा इसमें ज़मीर है जो किसी चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, यानी उसकी तरफ इशारा करके हम बात कह देते हैं। ओ वे कौन होते हो जाता पे है, ये कह लें आप दिस दैट सच दीज दोज। दिस हम कहते हैं भी ये चीज़ पड़ी है, उर्दू में कह रहे हैं दिस इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे दोस्त का घर है, या मेरे बेली का घर है जी। यानी पंजाबी में भी आप थोड़ा सा इसको माइंड में ले हैं तो कुछ बच्चों को इंग्लिश में समझ आती है, कुछ को उर्दू में, कुछ को पंजाबी में, कुछ को किसी में भी नहीं आती। इंडेफिनेट प्रोनाउन, ज़माइर तनकीरी, यानी वो है आ प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट आ पर्सन और थिंग, कि यानी ऐसी चीज़ या शख्स के बारे में बात करना। इंडेफिनेटली यानी कि जैसे अलहदा नहीं होता, किसी चीज़ के लिहाज से बात करनी होती है जिसका हमें पता नहीं होता। इंडेफिनेटली एक मुतलिक भी चीज़ आ जाती है, तो यानी कि उसके बारे में बात करना जिसके बारे में हमें पता ना हो। तो बड़ा समवन कहते कोई एक कह लेते हैं, एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, सम, या ओनली आप वन भी कह लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल है भाई समवन ओपन्ड द डोर, भी कोई है जिसने ये दरवाज़ा खोला, किसी ने दरवाज़ा खोला। आगे बेटा इंट्रैगेटिव प्रोनाउन, इस्तफहामिया ज़माइर, भाई जैसे आप सवालिया निशान के लिहाज आप कह लेते हैं ना, भाई सवाल किया गया हो। आ प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि कोई क्वेश्चन आप पूछने के लिए जो ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते थे, ये शुरू में आता है, इस्तेमाल होता है। सेंटेंस कोई भी आप जब इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन डज योर स्कूल ओपन, या इन विच क्लास डू यू रीड, यानी ये चीज़ें आप पहले इस्तेमाल करते हैं। हु, व्हाट, हाउ मैनी, वेयर, इट्स, ये सारे यानी इंट्रैगेटिव प्रोनाउन है अगर सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होते हैं तो। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ज़माइर तकसीमी, आ प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली इज नॉन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा इसमें ज़मीर है जो हर शख्स की अलग-अलग बात करता है, यानी इनफरादी तौर पर उसको बयान करता है या उसको बताता है। तो या तब ईच, ये इधर भी पढ़ सकते हैं बेटा, आइदर भी पढ़ सकते हैं, नन, नीदर। आगे एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ अस हैज़ अ बुक, हम में सारे के पास बुक है। आगे एवरीबॉडी भी इसमें आ सकता है, etc। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ज़माइर तफ़ाली, आ प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि ऐसा इसमें ज़मीर है जो बामी ताल्लुक़ के लिए इस्तेमाल होता है आपस में। तो इसके लिए बेटा ईच अदर एग्जाम्पल के में वन एंड अदर, etc। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, ये दो दोस्त हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे आ जाता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, ज़माइर मौसूला, आ प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस आर क्लासेस टूगेदर। अब ऐसा इसमें ज़मीर जो जुमलों और क्लासेस को इकट्ठा जाहिर करे, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें बेटा हु, विच, एज, होम, बट, दैट, etc। लेकिन ये वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं, चाहे विच है, हु है, एज है, होम है,
तो ये आते हैं दरमियान में। जैसे ये द मैन हु गेव मी अ पेन, यानी कि ये वही आदमी है जिसने मुझे पेन दिया। या आप वैसे पंजाबी में आया वो बंदा जो मैंने कल मिलया, यानी इस तरह आप जो दरमियान में वो चीज़ लाते हैं, यानी इन वर्ड को हु को, विच को, वट आ जाए या होम आता है, यानी ये सारे जो हैं, बट, दैट, तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। आगे बढ़ा जी, लास्ट पे पोजेसिव प्रोनाउन, ज़मायरे मलकियती। तो ये लफ्ज़ मलकियत से पता चल जाता है कि किसी की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आ प्रोनाउन यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप इज़ कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा इसमें ज़मीर जो किसी की मलकियत को ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल है माइन, हिज, देयर्स, आवर्स, योर्स, etc. एग्जाम्पल लीजिए, दिस बुक इज माइन और दिस गार्डन इज आवर्स। आज का पार्ट 4 जो है बेटा ये इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।